भारत की सरकार ने सऊदी पाकिस्तान डिफेंस एग्रीमेंट पर क्या कहा? क्यों चौंका दिया सबको? सऊदी अरब और पाकिस्तान ने म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट किया, जिसमें किसी एक देश के ऊपर हमला होगा तो दोनों पर माना जाएगा, यानी संयुक्त सैन्य प्रतिक्रिया। डील पर भारत सरकार ने अप्रत्याशित स्टेटमेंट दी है। भारत इस कदम से पहले से अवेयर था। इसका मतलब सऊदी अरब ने डील साइन करने से पहले भारत को इन्फॉर्म किया और भारत को लूप में रखा ताकि भारत सरकार नाराज न हो। भारत सरकार का स्टेटमेंट। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा, इस एग्रीमेंट का हमारी नेशनल सिक्योरिटी पर क्या असर होगा, इसका आकलन करेंगे और देश हित के लिए सभी कदम उठाएंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत अब साउथ एशिया डिफेंस गेम का एक सेंटर बन गया है। रीजनल स्टेबिलिटी में भारत की अप्रत्यक्ष सहमति भी मायने रखती है। नितिन गडकरी ने बेटे की एथेनॉल कंपनी को लेकर क्या सफाई दी? सोशल मीडिया पर आरोप लगे थे कि गडकरी के बेटे की एथेनॉल कंपनी को सरकारी पॉलिसी से फायदा मिला। गडकरी ने कहा, ज्ञान एग्रो कंपनी तब बनी जब भारत में एथेनॉल ब्लेंडिंग नीति भी लागू नहीं थी। उसकी कंट्रीब्यूशन टोटल प्रोडक्शन का 0.5% से भी कम है। एथेनॉल टेंडर्स प्राइसेस कैबिनेट तय करती है और देश में 450 से 500 कंपनियां हैं। इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट भारत की रैंकिंग। NITI आयोग ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2025 को लॉन्च करने के लिए राज्य स्तर की तैयारी और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांगी है। पिछले कुछ वर्षों में इनोवेशन की नीति को भारत सरकार ने न्यू इंडिया मिशन का हिस्सा बनाया है, जिससे राज्यों UTS को रिव्यू और रैंकिंग का मौका मिलता है। इंडियन इनोवेशन इंडेक्स के अनुसार दक्षिण भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र टॉप इनोवेटिव राज्यों में शामिल। दिल्ली, UP, तेलंगाना की इनपुट आउटपुट एफिशिएंसी भी बढ़ी। रैंकिंग का मकसद राज्यों को कंपटीशन और सुधार के लिए प्रेरित करना, ग्लोबल इनोवेशन रैंकिंग में भारत की पोजीशन को मजबूत करना है। यूरोपियन यूनियन सेंसस के बाद नायरा एनर्जी को कैसे मिली भारत सरकार की मदद? रूस की रोसनेफ्ट के हिस्सेदारी 49% के चलते यूरोपियन यूनियन सेंसस लगे थे। नायरा के पेमेंट्स, एक्सपोर्ट और ऑपरेशंस बुरी तरह अटके। नायरा कंपनी भारत के फ्यूल नेटवर्क का 8% होल्ड करती है। ध्यान रहे, फ्यूल क्राइसिस से देश वाइड असर पड़ सकता है। भारत सरकार ने फौरन यूको बैंक को निर्देश दिया कि वह नायरा एनर्जी के पेमेंट्स और ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करे। यूको बैंक इससे पहले ईरान, वेनेजुएला जैसे सेंसस वाले देशों के साथ ट्रेड फैसिलिटेशन कर चुका है। अनुभव का फायदा मिला। इससे नायरा के रिटेल रिफाइनिंग नेटवर्क को राहत मिली। ग्लोबल सेंसस के बाउंस के बावजूद भारत ने अपने इकोनॉमिक और फ्यूल इंटरेस्ट को प्राथमिकता दी। BV न्यूज का उद्देश्य आपको पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, टेक नीतियों की रियल इनसाइड स्टोरी सीधा, डीप और सेगमेंट वाइज देना। जय हिंद, वंदे मातरम।